बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है दोस्तों लायर्स हट में एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में फ़र्क क्या है। नंबर 1 है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। द सेल इज़ कम्प्लीट अपॉन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नथिंग इज़ टू बी डन इन द फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो ट्रांजैक्शन होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और तमाम एक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो परफॉर्म हो चुके होते हैं और कुछ भी फ्यूचर में करने के लिए नहीं होता। जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल सम एक्ट्स हैव टू बी परफॉर्म्ड एंड सम कंडीशंस मेट बिफोर द एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में कुछ एक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म हो चुके होते हैं और कुछ एक्ट्स जो हैं वो फ्यूचर में परफॉर्म होना होते हैं। जब और कुछ कंडीशंस जो हैं वो परफॉर्म हो चुकी होती हैं और कुछ कंडीशंस जो हैं वो फ्यूचर में परफॉर्म होना होती हैं, फ्यूचर में जो है वो फुलफिल होना होती हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। नंबर 2 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन द एग्रीमेंट इज मेड, whereas in agreement to sell it passes at some future appointed time or when some conditions are met to the future। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है जब भी उनके दरमियान दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में जो है ये किसी फ्यूचर अपॉइंटेड टाइम में ट्रांसफर होना होती है या जब कुछ कंडीशंस जो हैं वो फ्यूचर में वो फुलफिल होंगी तब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। इन ए सेल द बायर हैज बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, इन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर इज स्टिल द ओनर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में चूंकि गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं इसलिए बायर उन गुड्स का जो है वो ओनर बन जाता है, बायर जो है वो उन गुड्स का मालिक बन जाता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में चूंकि गुड्स जो हैं वो भी ट्रांसफर नहीं होती इसलिए सेलर ही उनका ओनर होता है। नंबर 3 है रिस्क। In a sale risk of loss of goods in no with the buyer, but in an agreement to sell risk stays with the seller। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स होता है यानी गुड्स को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार बायर होता है। बायर इसलिए होता है चूंकि गुड्स जो हैं वो उसके पास होती हैं, उस गुड्स जो हैं वो सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी होती हैं, इसलिए बायर ही अब इन गुड्स का लॉस बर्दाश्त करेगा चूंकि गुड्स उसके पास हैं। बट इन एग्रीमेंट टू सेल रिस्क स्टेज विद द सेलर। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क जो है होता है वो सेलर को बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में जो है गुड्स होती हैं वो अभी बायर को ट्रांसफ़र नहीं होती, अभी वो सेलर के पास होती हैं। एज इन द सेल द बायर हैज़ बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, ही विल बियर द लॉस इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में द बायर जो होता है चूंकि वो गुड्स का ओनर होता है और इस सूरत में अगर कोई भी गुड्स को नुकसान पहुंचता है तो बायर वो है लाइबल होगा। इन एग्रीमेंट टू सेल बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड, इट इज द सेलर हु इज स्टिल द ओनर एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में चूंकि प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं होती और वो भी सेलर के पास ही होती है और सेलर ही अभी गुड्स का जो है वो ओनर होता है, इसलिए अगर गुड्स को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो सेलर लायबल होगा। नंबर 4 है रेमडीज। एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट कॉन्फर ऑल राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच, सेलर ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस नॉट फॉर द प्राइस। एग्रीमेंट टू सेल में जो है वो तमाम राइट्स जो हैं वो पार्टीज को हासिल नहीं होते, इसलिए अगर ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो सेलर सिर्फ जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो प्राइस क्लेम नहीं कर सकता। इन ए सेल इट इज़ ए कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टीज हैव फुल रिलेटेड राइट्स। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल चूंकि एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए दोनों पार्टीज को जो है वो मुकम्मल राइट्स हासिल होते हैं। नंबर 5 है एग्जिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर कैन ओनली बी एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो गुड्स होती हैं वो एग्जिस्ट होती हैं और वो स्पेसिफिक गुड्स होती हैं। दोनों पार्टीज को पता होता है कि हमने फलां चीज़ जो है वो सेल करनी है या परचेज करनी है और गुड्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं। इन एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स मे नॉट बी इन एग्जिस्टेंस एंड दीज मे बी फ्यूचर एंड अनअसर्टेन गुड्स। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स जो है वो ऐसा हो सकता है कि अभी फ्यूचर में जो है वो उनको प्रोड्यूस किया जाए या मैन्युफैक्चर किया जाए और अभी गुड्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती और गुड्स जो हैं वो अनअसर्टेन भी हो सकती हैं। यानी दोनों पार्टीज़ ने अभी चूंकि गुड्स को जो है वो देखा नहीं है इसलिए उन्हें नहीं पता कि हमने जो है वो फलां गुड्स लेनी है। उन्हें गुड्स की टाइप का तो पता है जो उन्होंने गुड्स खरीदनी है, लेकिन उन्होंने अभी तक गुड्स जो है वो देखी नहीं है।
इसके बाद है राइट इन रैम इन सेल एंड राइट इन पर्सोनम इन एग्रीमेंट टू सेल। After sale, the buyer has becomes an absolute owner of the goods. He therefore has a right to exclude all others, the whole world, from the enjoyment or interference with the goods. यानी कंट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर जो कि वो एब्सोल्यूट ओनर हो जाता है गुड्स का, क्योंकि उसे गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इसलिए वो राइट उसका जो होता है वो राइट इन रैम किस्म का राइट होता है। यानी ये पब्लिक के अगेंस्ट जो उसके पास राइट होता है कि कोई भी जो है वो दुनिया में से कोई भी पर्सन उन गुड्स को में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, उस ऑनर के इजाज़त के बगैर, उस ऑनर की कंसेंट के बगैर जो है वो गुड्स को इंजॉय नहीं कर सकता, उनमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड ए राइट इन रैम। ये जो पब्लिक किस्म का जो राइट होता है कि कोई भी पर्सन दुनिया में से जो है वो इन गुड्स में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनको इंजॉय नहीं कर सकता उसके ओनर की जो है वो कंसेंट के बगैर, ये जो राइट होता है इसे राइट इन रैम कहते हैं। इन ए केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में द बायर ओनली हैज पर्सनल राइट अगेंस्ट द सेलर एंड वाइस वर्सा, दिस दैट इज ए राइट इन पर्सोनम। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में चूंकि बायर जो है वो ओनर गुड्स का नहीं होता, अभी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए बायर सिर्फ सेलर के अगेंस्ट जो है वो राइट रखता है, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट नहीं रखता। और ये इस किस्म का जो राइट होता है वो राइट इन पर्सोनम कहलाता है। यानी राइट इन पर्सोनम जो है वो एक पर्सनल किस्म का और प्राइवेट किस्म का राइट होता है, जबकि जो राइट इन रैम होता है वो एक पब्लिक किस्म का जो है राइट होता है, पब्लिक राइट होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह।